आज का टॉपिक आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन हुआ एक व्यक्ति मुझे मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना सीख लिए हो। तो मैं आप सभी को क्लियर करता हूँ कि यूट्यूब पर मेरे चैनल पर पैसा नहीं है, क्योंकि मेरा व्यूज बहुत ही कम जाता है। 3-4 हज़ार व्यूज एक वीडियो डालने में। महीने के मैं 10 से 15 वीडियो ही डाल पाता हूँ या उससे भी बहुत कम होता है। तो इसके द्वारा मैं 3 या 4 महीने में 10,000 रुपया ही पाता हूँ यूट्यूब से। और इसका मूल्य आज के जमाने में क्या है आप लोग सोच पाते होंगे। अगर मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ और हर वीडियो मेरा 10,000 से अधिक व्यूज जाता है, तब भी मैं महीने में 10,000 रुपया पा सकता हूँ यूट्यूब से। मतलब मेरा जो यूट्यूब है, ये चैनल में किया हूँ भविष्य मालिका को लेकर, इसमें पैसा नहीं है। 3-4 महीने में 10,000 रुपया, बस उतना है। जब मैं यूट्यूब चैनल आरंभ किया था, उससे पहले एक शून्य पोथी को गया था 2022। वहां पर मुझे निर्देश आया था कि अपने गुरुजी से जो ज्ञान तुम पाए हो वो ज्ञान को प्रचार करो, और वही के माध्यम से कुछ सज्जन तुम्हारे साथ जड़ित होंगे और सभी के सहायता से तुम्हारे आश्रम की परिस्थिति सुधर जाएगा। ये एक पड़ाव जो कहते हैं हो गया है, क्योंकि हमारे जो इष्ट देवी हैं बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। मंदिर गृह नहीं था, 8x8 के एक आजबेस्ट घर में वो रहते थे। बारिश पर पानी चला आता था, तो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे हम। तो इसी साल फगुण पूर्णिमा या होली के दिन एक व्यक्ति उड़ीसा के बाहर से आए थे, हमारे आश्रम देखे, माताजी के दर्शन किए और उन्होंने माताजी के मंदिर गृह निर्माण के लिए कुछ पैसा दिए। उसके बाद और कुछ सतजन, हमारे उड़ीसा से कुछ जन और उड़ीसा के बाहर से कुछ जन सहायता किए। 5-7 जनों की सहायता से माताजी के मंदिर गृह हम निर्माण कर पाए। और ये बात हमें 2005 मसीहा में एक शून्य पोथी से निर्देश आया था कि एक चैत्र महीने पर आश्रम पर जो भक्त जन हैं वो भिक्षा करेंगे और वही भिक्षा धन से माताजी का मंदिर गृह निर्माण होगा। वही बात हुआ, होली के दिन शुरुआत हुआ। उसके बाद हम जिस जनों को कांटेक्ट किए सभी कुछ सहायता किए। उनके सहयोग पर हमने माताजी के मंदिर गृह निर्माण कर दिए। ये स्थान बहुत नीचा था, लगभग 7 फीट ऊंचा करके उनको मंदिर गृह करके उनको बिठाए। तो ये दैवी वाणी सत्य हुआ। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में शिष्य जन अपने गुरु आश्रम के लिए भिक्षा करते हैं। उनके ये जो भिक्षा रीति है, ये कोई भिखारी की बेस नहीं, ये शिक्षा होता है। सभी बड़े बड़े आश्रम जो महीने में करोड़ों रुपया भी कमाते हैं, वो आश्रम पर भी आश्रमवासी जाकर भिक्षा करते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। आप भी अगर देखेंगे तो जरूर जान पाएंगे। ये सनातनी परंपरा है। गुरु आश्रम के लिए शिष्य जन भिक्षा करते। तो मैं 2-3 बार मेरे गुरुजी के आश्रम के लिए भिक्षा किया और कुछ सतजन सहायता किए हैं। अभी और एक समस्या आकर पहुंचा है, जो कि बहुत बड़ा समस्या है
हमारे आश्रम के लिए रास्ता नहीं है। जो पास में पड़ोसी हैं उन्हीं के साथ हमारा संपर्क अच्छा है, तो उनके घर के पीछे की स्थान को हम रास्ता बना के वहीं से जाना आना करते हैं। अपना कोई स्थान नहीं है, वो व्यक्ति के स्थान को देकर हम जाना आना करते हैं। तो जो स्थान को देकर हम जाना आना करते हैं, वो स्थान जिसके हिस्से में है उसका परिस्थिति ठीक नहीं है। वो 3-4 लाख कोई लोन कर दिया है, तो वो कहता है कि तुम ये स्थान को ले जाओ और हमें पैसा दे दो, और नहीं दे पाओगे तो मैं अपना घर बेच के यहाँ पर घर कर दूंगा और मेरा जो लोन वगैरह है सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ऐसा वो कह रहा है। बहुत कष्ट से हम उसको रोक के रखे हैं। अगर वो रास्ता हमारे हाथ से चला जाता है, वो व्यक्ति बंद कर देता है, तो हमारे आश्रम को जाने आने करने वाले रास्ता बंद हो जाएगा। वो रास्ता का स्थान खरीदने के लिए 8 से 10 लाख रुपया की आवश्यक है। इतने रुपया जुगाड़ करने की क्षमता हमारे पास नहीं है। हम तो आश्रम चलाने के लिए भी हमारे पास नहीं है। कुछ लोगों की सहायता के द्वारा माताजी का गृह निर्माण हो गया। अब हम फिर से हमारे गुरुजी के आश्रम के लिए, माता रानी के लिए आप सभी से फिर से भिक्षा का उम्मीद करते हैं। जो सक्षम व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति सुनिश्चित ही सहायता की हाथ बढ़ाएं, ताकि वो व्यक्ति को हम उसके प्राप्य रुपया दे के वो स्थान को माताजी के नाम में ही कर ले, ताकि आश्रम की रास्ता बने रहे। ये जो दुख परिस्थिति आया है ये टल जाए। अगर कोई सतजन ये बात को सुन रहे हैं, सक्षम हैं, तो जरूर ही सहायता करें। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ पर माता रानी है, हमारे आश्रम की इष्ट देवी हैं वो, उनके साथ मेरे गुरुजी भी यहाँ पर समाधि लिए हुए हैं। हम उन्हीं के ही चरण के पास बैठकर आप सभी को ये भविष्य मालिका का ज्ञान देते हैं। ये मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा यूपीआई भी नंबर है, तो सहायता करने वाले व्यक्ति जरूर सहायता करें। मेरे गुरुजी के आश्रम के लिए भिक्षा है। मेरे गुरुजी समाधि योग साधक थे, उनके बारे में मैं अधिक नहीं बता रहा हूँ। एक सिद्ध सद्गुरु थे वो। गुरु आश्रम के लिए सहायता मांगना भिक्षा ही है, जो कि सनातन परंपरा में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ये लोगों को ठगना ये बात नहीं है। ज्ञानी गुणीजन सतजन इसको जरूर समझ पाते होंगे। तो ठीक है, अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का टॉपिक भविष्य मालिका का ये टॉपिक को सुनते हैं। सुनो हे सुजान भक्त ए दुर्लभ ग्रंथ, हळकु ये हलाहल सज्जने अमृत। संत अच्युतानंद दास जी की ये जो भविष्यवाणी यहाँ पर संत ने लिखे हैं कि हे सुजान भक्तजन, ये दुर्लभ ग्रंथ को श्रवण करो। सुजान भक्त, सभी लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। आपके अंदर वो दिव्य चेतना, प्रभु चेतना रहना चाहिए। आप सुजान देही होना चाहिए, सुजान देही भक्त जन होना चाहिए, तभी ये दुर्लभ ग्रंथ को समझ पाओगे। ये सज्जनों के लिए अमृतमय है और खड़ा दुष्ट प्रकृति के लोगों के लिए हलाहल विष समान है। श्री क्षेत्र नृपति अंक साल सनगार, कल की उदय बाणी कलिर विचार। संत यहाँ पर कहते हैं कि पूरी जगन्नाथ धाम श्री क्षेत्र की नृपति के अंक साल सन के हिसाब से ही
कल की लीला उदय होगा धरती पर। ये कली का विचार है। उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथ पर जो जो डेट्स वगैरह दिया गया है, समय वगैरह दिया गया है, वो सब कुछ श्रीक्षेत्र नृपति अर्थात पूरी जगन्नाथ मंदिर के राजा गजपति जो हैं, उन्हीं के अंक के हिसाब से ही डेट्स वगैरह समय वगैरह दिया गया है। मसीहा के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं, उन्हीं के अंक गणना के हिसाब से ही होगा सब कुछ, और वही अंक के हिसाब से ही कल की भगवान धरती पर उदय होंगे। ये कलियुग का विचार है। जगतर चिंतामणि प्रभु जगन्नाथ मेलछ संहार लागी कल्की रूपे जाता। ये जगत का चिंतामणि जो स्वयं प्रभु जगन्नाथ हैं, वो कल्की रूप में जात होंगे म्लेच्छ जनों को संहार करने के लिए। म्लेच्छ जनों को संहार करने के लिए स्वयं प्रभु जगन्नाथ कल्की रूप में जात होंगे। प्रारब्ध फले जाहार थिब दिव्य चेता नृशंस काल कबलु एव से विजेता। संत कहते हैं कि उस समय नृशंस काल दिखाई देगा, उसका प्रभाव अति प्रखर हो जाएगा, और प्रारब्ध वशतः जिसके पास दिव्य चेता रहा होगा, दिव्य चेतना जिसके पास रहा होगा, जो अपने मुख हृदय मन मस्तिष्क सभी पर प्रभु के पास शरण जाकर रहा होगा, जो अपने मुख हृदय मन मस्तिष्क पर स्वयं भगवान के शरण जाकर उन्हीं के नाम को धारण करके रहा होगा, उसी के पास ही वो दिव्य चेतना रहा होगा, और ये नृशंस काल उसको स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। वही ये नृशंस काल के मुख से सुरक्षित रह पाएगा। संत ये कहते हैं, नहीं तो झड़ाझड़ी बछा बछी हेला परे जेते रही थिबे कूलकु से बिहन समस्ते। नहीं तो ये जो भयंकर नृशंस काल का समय आएगा, उस समय जो कहते हैं बिहन अगाड़ी, कौन बिहन है, कौन अच्छा इंसान है, कौन सज्जन है, कौन दुर्जन है, ये जो अलग किया जाएगा, बछा बछी झड़ाझड़ी साफ किया जाएगा इस धरती को। कौन सुजन है, भक्त जन है, उनको सुरक्षा दिया जाएगा। बाकी दुर्जन जन जो हैं, दुष्ट जन जो हैं, अभक्त म्लेच्छ जन हैं, उन सभी को अलग कर दिया जाएगा। जैसे हम गेहूं धान से बिहन को अलग करते हैं, जो बिहन के साथ मिलावटी रहता है उसको अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, उसी तरह ये पूरे मानव समाज में जो भक्त सुजन जन सज्जन रहे होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा, उनको सुरक्षा दिया जाएगा। बाकी सभी नृशंस काल के कबल में चले जाएंगे, कोई भी सुरक्षा नहीं पाएंगे। और जो व्यक्ति जन रह जाएंगे वो कुल को बिहन सदृश होंगे, बीज सदृश होंगे, वो नेक्स्ट सत्य युग को जाएंगे। कली उपद्रव नाश हेबे सेही काले सत्य शांति विराजिब अवनी मंडले। संत कहते हैं कि वही समय पर ही कली उपद्रव जो चल रहा होगा धरती पर वो नाश हो जाएगा, सत्य शांति धरती पर विराजमान करेगा, क्योंकि स्वयं कल्कि भगवान धरती पर जन्म लिए होंगे। वो ही ये जो संहार पर्व खुद आरंभ किए होंगे, कहीं पंचभूत के द्वारा, कहीं युद्ध के द्वारा, सबसे बड़ी बात अपने शून्य शक्तियों के द्वारा। अपने शून्य शक्ति, उनके जो चंडी चामुंडा जक्ष किन्नर हैं, वही शक्तियों के द्वारा
वो भक्त अभक्त सुजन दुर्जनों को अलग कर देंगे। सुजन भक्त जनों को वो सुरक्षा देंगे, दुष्ट दुर्जन जनों को संहार कर देंगे। यही म्लेच्छ संहार पर्व होगा, यही नृशंस काल का गति होगा। कड़ी उपद्रव भी नाश हो जाएगा और चारों ओर सत्य शांति विराजमान करेगा। सनातनी केतन जे उड़ीब धर्मर, ए पुण्य भूमि लभिब नव कलेवर। स्वयं भगवान विराजमान करते ही सनातनी केतन मतलब सनातनी जो झंडा, सनातनी धर्म, वही धर्म का झंडा धरती पर रहेगा। पूरे विश्व में सनातन धर्म, एकमात्र सनातन धर्म ही रहेगा। वही सर्व पुरातन सनातन धर्म धरती पर सुप्रतिष्ठित होगा और ये पुण्य भूमि स्वयं भगवान के नव्य कलेवर को धारण करेगा। जैसे जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में जब जोड़ा आषाढ़ पड़ता है तब नवकलेवर प्रथा आता है। वहां पर नूतन दारू विग्रह को स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु धारण करते हैं। श्री मंदिर में ये प्रथा चलता है। तो ये जो बात कहा गया है वो नवकलेवर की बात नहीं, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु नव्य नूतन कलेवर धारण करेंगे। दारू विग्रह को त्याग करके नर विग्रह धारण करेंगे। नवीन स्वरूप में वो प्रकाश होंगे। वही नव कलेवर की बात कहा गया है। जो पुराना गया है या आने वाले जो कलेवर है, नव कलेवर प्रथा श्री मंदिर में, उसके बाद यहाँ पर नहीं कहा गया है। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल की अवतार जब लेंगे, जब वो स्वयं नर विग्रह स्वरूप होकर धरती पर चलमान होंगे, तभी ये भूमि उनके नवीन स्वरूप को धारण करेगा, लाभ करेगा। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उछुलिब हरिध्वनि नाम संकीर्तन, प्रभु गुण गाने काल काटिबे सज्जन। उनको देखकर, अपने पास पाकर नर विग्रह में सभी भक्त जन सतजन प्रभु गुणगान करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, हरिध्वनि देंगे। ये ब्रह्मांड प्रकंपित होगा भगवान के नाम संकीर्तन पर, गुणगान पर। ऐसे सतजन प्रभु प्रीति प्रभु प्रेम पर जीवन अतिबाहित करेंगे। ऐसा भविष्यवाणी यहाँ पर किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।